वो है राज्य सरकार ने अभी हाल ही में शराब बिक्री को लेकर जो निर्णय लिया है राज्य में, सीधे तौर पर चंद निजी हाथों में पूरे उत्पाद और मद्य निषेध विभाग को सौंपने का और एक सुनियोजित तरीके से उनको फायदा पहुंचाने की राह पर राज्य के सालाना 50 करोड़ से ज्यादा के राजस्व हानि का मसौदा तैयार किया गया है। इस विषय पर चंद बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अन्य सभी राज्यों में बेवरेज कॉर्पोरेशन बने हैं जिनके माध्यम से शराब की बिक्री की जाती है। उसी तरह पर झारखंड में भी बना था, लेकिन उसे निरर्थक बनाकर यहां संथाल परगना सिंडिकेट को स्थापित किया गया है। और अब आप ये कह सकते हैं कि जो उत्पाद विभाग है उर्फ जो सिंडिकेट है उर्फ जो तिवारी बंधुओं का पूरा कारोबार है, उसका अब झारखंड वासियों के लिए एक ही नारा है, हुई महंगी बहुत ही शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। और सारे कानूनों को, सारे नियम कानूनों को दरकिनार करते हुए जब भी राजस्व से संबंधित किसी टैक्स निर्धारण का निर्णय होता है, यह परंपरा रही है और एक्साइज एक्ट 2015 यह स्पष्ट रूप से कहता है कि बिना रेवेन्यू बोर्ड की सहमति के यह विषय कैबिनेट में नहीं जा सकता है। लेकिन उसे धत्ता बताते हुए इसे कैबिनेट में लिया गया, नियम भी बना दिए गए हैं। और जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो 24 जिले हैं झारखंड में, जो 11 जून को जो विज्ञापन निकाला गया था इसको लेकर, तो प्रत्येक जिले में एक लाइसेंसी को दिया गया है और साथ में 9 ऐसे आवेदक थे जिन्होंने ये जोखिम उठाया था नॉन रिफंडेबल 25 लाख रुपए के डिपॉजिट करने का। इनके अलावा और सारे लोगों को छांट दिया गया। 24 जिलों में एक एक लाइसेंसी को शराब बिक्री का जिम्मा दे दिया गया है। रांची जैसा जिला जो इतना बड़ा है, वहां पर भी एक ही शराब लाइसेंसी है। और आप अगर उनके बैंक के दस्तावेजों को देखें, जो 24 लाइसेंसी है, मैं आपके सामने ये दस्तावेज अगर आप चाहेंगे बाद में आपको हम लोग उपलब्ध भी करा देंगे। ये स्पष्ट दिखाता है कि 3 ही बैंक हैं जिसके माध्यम से इनका लेन देन होता रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिहिजाम, पंजाब नेशनल बैंक और इसके अलावा जो तीसरा बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ज्यादातर जो लाइसेंसी हैं इन्हीं 3 बैंकों में, मिहिजाम जो ब्रांच है उससे ही इनके बैंक के सारे लेन देन होता रहा है। कहा तो जा रहा है कि इंडिपेंडेंट वे में एलोकेट किया गया है जिला वाइज, लेकिन आप अगर देखें तो जितने लाइसेंसी हैं इनके आपस में पहले से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं और बैंक के माध्यम से इनका लेन देन भी स्पष्ट रूप से, उसके कागजात मेरे पास हैं, जो ये स्थापित करता है कि पूरे राज्य को एक सिंडिकेट के हवाले कर दिया गया है। इससे भी दुखद स्थिति यह है कि ये जो सारी कंपनीज हैं इसमें से कई ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ हवाला के कारनामे करने के लिए बनाई गई थी, सेल कंपनीज हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है इस पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने में। तो सीधे तौर पर यह जो मामला है ना सिर्फ जालसाजी का है, भ्रष्टाचार का है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे शराब बिक्री के एलोकेशन की जो प्रक्रिया है इसकी केंद्र की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग आदरणीय राज्यपाल महोदय से भी करती है। और हम जरूर राज्यपाल महोदय के पास भी जाएंगे अपने बातों को लेकर, ताकि वो राज्य की जनता के साथ जो अन्याय, खुले तौर पर जो लूट की साजिश यहां पर की गई है उस पर वो रोक लगा सके। एक और बहुत ही दिलचस्प मामला है। अभी आप अगर शराब विभाग जो है, उत्पाद का जो विभाग है, जो बेवरेज कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है, आप उसको देखें तो वो लास्ट जो अपडेट हुआ था वो 2018-19 में हुआ था। उसके बाद से कोई अपडेट ही उस वेबसाइट पे नहीं किया गया। तो जो कीमतें हैं, आज शराब की जो कीमतें हैं वो उपलब्ध नहीं है उस वेबसाइट पर। मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। प्रति बॉटल 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की वसूली की जा रही है सिंडिकेट के लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट रूप में। और सारे अगर राज्य को आप मिला दिया जाए तो लगभग 75 लाख रुपए की वसूली यहां पर हो रही है, जो सीधे तौर पर राज्य के राजस्व का नुकसान है। और साथ ही साथ लोगों को गुणवत्तापूर्ण या शुद्ध जो शराब मिलनी चाहिए
जो उनका अधिकार है जब वो पैसे देते हैं, उस पर भी सवालिया निशान उठाता है कि एकाधिकरण, जो कि एक्साइज एक्ट में सीधे तौर पर कहा गया कि एकाधिकरण नहीं होना चाहिए ताकि गुणवत्ता बनी रहे। तो ऐसे माहौल में जो कारोबारी है वो कम गुणवत्ता वाली शराब भी वितरित कर सकता है, जिससे राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इन तमाम विषयों पर राज्य सरकार और जो विभाग है, मद्य निषेध विभाग, वो चुप है और कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति दिए हुए है। आज पूरे राज्य में जो शराब की बिक्री हो रही है उस पर किसी तरह का विभागीय कंट्रोल नहीं रहा है। इसके साथ साथ जो बैंक के भी इनके डिटेल्स हैं, मैं बार बार इसलिए आना चाहता हूं कि दो ही व्यक्ति, अमरेंद्र तिवारी और योगेंद्र तिवारी, जो तिवारी बंधु हैं, जो इस पूरे सिंडिकेट के फेस हैं, आप कह सकते हैं, चेहरा है। मैं इसलिए यह दावे के साथ कहता हूं कि जितनी कंपनीज को, जो लाइसेंसी कंपनीज है विभिन्न जिलों में, किसी न किसी रूप में अमरेंद्र और योगेंद्र तिवारी इन कंपनियों में उनका व्यापारिक संबंध है और वो पदाधिकारी के पद पर है। ये कहना चाहता हूं कि अमरेंद्र तिवारी, अगर आप जामताड़ा के लाइसेंस की डायरेक्टर हैं, धनबाद में वो पार्टनर हैं, दुमका में वो पार्टनर है, इस तरह से उनके भाई भी जो हैं वो विभिन्न जिलों के जो लाइसेंसी हैं उनमें सीधे उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं। तो कहीं भी ये नहीं दिखता है कि ट्रांसपेरेंट बिडिंग हुई है या निष्पक्ष तरीके से एलोकेशन जिलों का किया गया है। एक ही सिंडिकेट को रेबड़ी की तरह पूरे राज्य को बांट दिया गया है और राज्य सरकार की संलिप्तता के बिना इतना बड़ा घोटाला, जिसमें इनकम टैक्स की चोरी, स्टेट टैक्स की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, कार्टेल, सिंडिकेट, ये सारे विषय और इतना बड़ा घोटाला किसी भी तरह से संभव नहीं है बिना राज्य सरकार की संलिप्तता के। ऐसे समय में जब कोरोना की लड़ाई राज्य लड़ रहा है, लोगों का स्वास्थ्य राज्य की सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए, ऐसे समय पर सीधे तौर पर राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ एक कथित सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने की जो मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है, वो आने वाले दिनों के लिए अत्यंत नकारात्मक और गंभीर संकेत है। भारतीय जनता पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है और ये जो अवसर बनाया गया है, आपदा को अवसर बनाने का जो राज्य सरकार की सुनियोजित जो साजिश है, निश्चित रूप से इसको अब केंद्र सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे, राज्यपाल महोदय के संज्ञान में भी लाएंगे, और ताकि राज्य के लोगों के साथ जो लूट चल रही है उस पर रोक लगाया जा सके। और जो खुर्दा व्यापारी हैं उसमें भी कई ऐसे व्यापारी हैं जिनके संबंध इस सिंडिकेट के साथ रहे हैं, उसके भी दस्तावेज मैं चंद नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। जो वीरेंद्र सिंह है, वो उनका भी इस सिंडिकेट से कितना का ट्रांसफर हुआ है, किस बैंक अकाउंट में हुआ है, ये सारे डिटेल्स मेरे पास हैं जो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। तो सीधे तौर पर जब ये स्थापित हो रहा है कि ये सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और फर्जी कंपनियों के आधार पर विभिन्न जिलों का लाइसेंस इन्होंने प्राप्त किया है और जो बड़ी मात्रा में राजस्व की लूट होने जा रही है, ये राज्य सरकार की मंशा को बताता है। और आंदोलन से उपजी हुई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो सत्ताधारी दल है, आज कांग्रेस के संगत में आकर किस तरह से राज्य के 3.5 करोड़ लोगों के भविष्य को अंधेरे में डालने का काम कर रही है, यह निश्चित रूप से राज्य की जनता को जानने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय की केंद्रीय स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग करती है ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके और जो बेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से, जहां कई अन्य राज्यों में शराब की बिक्री उत्पाद निषेध विभाग काम कर रहा है, उसी व्यवस्था को यहां कायम रखते हुए राज्य के जनता के साथ न्याय किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in